4 विधायक थे, अब 40 बनाने की बात। हम तो कह रहे हैं कि 40 से ज़्यादा विधायक रहेगा वीआईपी का। हम लोग का उसी में संघर्ष कर रहे हैं और उसी में पार्टी आज के दिन में मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है कि हमारा 40 से ज़्यादा एमएलए रहे 2025 का महासंग्राम में। आदरणीय तेजस्वी यादव जी और आदरणीय मुकेश सहनी जी का छोटा भाई बड़ा भाई का रिश्ता है, तो ये रिश्ता जो है 7 जन्मों तक चलेगा। वीआईपी पार्टी गरीबों का हमारे आदरणीय नेता आज आवाज़ बन चुके हैं। निषादों का बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े आवाज़ है, तो उससे भाजपा घबराती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। आज दूसरा दिन है और आज कई प्रस्ताव पास होंगे। वाल्मीकि नगर में हमारी मौजूदगी है, जहां 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। कल भी बैठक हुई है। आज कई प्रस्ताव पास हो सकते हैं और चुनावी साल है, बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में क्या तैयारी है पार्टी की और क्या कुछ आज होगा? देखिए, 40 से ज़्यादा वीआईपी का विधायक हो, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और जो पार्टी का लक्ष्य है, हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी जो 2014 से जो संघर्ष कर रहे हैं, आज 2025 में हम लोग आ गए हैं। 2025 में तो आज पार्टी का जो है रंग बदला हुआ है और पार्टी जो है पूरा जिस तरह से आज एक 14% वोट का जो एक हिस्सेदारी है, तो उस हिस्सेदारी को हम पेश करना चाहते हैं और लोग देख भी रहा है कि भाई वीआईपी पार्टी की जो ताकत है और 14% हमारी हिस्सेदारी है वीआईपी का, और ये राज्य में जो विधानसभा होने वाला है और इसमें हम 14% का स्टेक रखते हैं। तो उस हिसाब से हमारा विधायक हो और हमारा विधायक बन के विधानसभा में जाए तो विधानसभा में गूंजे। कर्पूरी ठाकुर जी का सपना हम लोग पूरा करना चाहते हैं, दिवंगत फूलन देवी जी का सपना हम लोग पूरा करना चाहते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का सपना हम लोग पूरा करना चाहते हैं। तो ये उनका जो सपना था, वो वीआईपी पार्टी जो है किस तरह से हमारे आदरणीय नेता ने जो बनाया है इतने दिन का संघर्ष करके पार्टी को, जो है उस पार्टी को किस तरह से हम लोग अब आगे हम लोग बढ़ाएं और विधानसभा में हमारा 40 से ज़्यादा विधायक हो, उसके लिए पार्टी काम कर रही है। मतलब 40 सीटों पर आप लोग लड़ेंगे चुनाव? नहीं लड़ेंगे सीट पे, वो तो हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी तय करेंगे कि 243 में लड़ेंगे या 50 में लड़ेंगे या 70 में लड़ेंगे या 60 में लड़ेंगे। वो तो उनका निर्णय जो है पार्टी में। महागठबंधन में है ना? 110% महागठबंधन में है और तेजस्वी यादव इस राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारे आदरणीय नेता इस राज्य के डिप्टी सीएम बनेंगे। कहा जा रहा है कि एनडीए से ऑफर आ रहा है, एनडीए में जा सकते हैं आप लोग? ऑफर तो आते ही रहता है, ऑफर जो है आते ही रहता है। अभी देख नहीं रहे हैं, सब बाबा लोग को उतार दिया है बीजेपी। जितने बाबा हैं, कोई हिंदू राष्ट्र मांग कर रहा है, कोई कह रहा है कि बिहार से हिंदू राष्ट्र का जो है आवाज़ शुरू होगा। तो ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी के पास आज के दिन में कोई आधार वोट रहा नहीं, क्योंकि बड़का झूठा पार्टी जिसको हम लोग बीजेपी को बोलते हैं कि झूठ बोलने वाली पार्टी है। लेकिन आप लोग तो चले जाते हैं ना, फिर भी अगर ऑफर आएगा तो चले जाएंगे ना? क्यों चले जाएंगे? पार्टी को हमारा तोड़ दिया बीजेपी, हमारे एमएलए को खरीद लिया, हमारे विधायकों को खरीद लिया, पार्टी को खत्म करना चाहा। एक अंबेडकर साहब के विचारधारा के पार्टी, महागठबंधन ने भी तो खंजर भोंका था, आप ही लोग कहते हैं। अरे सर, वो कुछ नहीं है, वो तो एक निषाद आरक्षण के लोभ में हम लोग चले गए थे। बीजेपी तो लेमन चूस पहले दिखाती है ना, उसके बाद जो है आपको जब सटाएगी उसका फिर करंट देना शुरू करेगी आपको। तो बीजेपी का जो है आज के दिन में कोई जनाधार ही नहीं है बिहार में। बिहार में गांव-गांव में जाके आप पता कीजिए, तेजस्वी सहनी का आज जो है सरकार कैसे बने, उसके लिए जितने भी माता हैं, बहनों हैं, जितने भी बहन लोग हैं, सारे लोग से जाके पूछिए। 2500 रुपया जो योजना वाला जो है, महागठबंधन की सरकार ने जो घोषणा किया है, 200 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, वृद्धा पेंशन, तो ये सब गांव-गांव तक फैल चुका है। यहाँ अभी चाहिए तेजस्वी सहनी और इंडिया गठबंधन की सरकार चाहिए बिहार को। बिहार की जनता जो है मन बना चुकी है। अच्छा, आज कई प्रस्ताव आ सकते हैं, किस तरीके के प्रस्ताव आएंगे? कितनी सीटों पर आप लोग लड़ेंगे? ऐसे प्रस्ताव भी आ रहे हैं? देखिए, ये हमारे आदरणीय नेता ही फैसला लेंगे। पार्टी को हम लोगों ने कल जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो कल बैठक थी, उसमें हम लोगों ने अधिकृत कर दिया है हमारे आदरणीय नेता को कि आप पार्टी का जो डिसीजन है, अब आपके ऊपर है, आपका जो फैसला होगा पूरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी या प्रदेश का जो हमारा संगठन है वो फॉलो करेगा। आपका निर्देश का, हम उनके निर्देश का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल है कि अगर महागठबंधन में आप लोग को सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती हैं तो क्या करेंगे आप लोग? देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सम्मानजनक की स्थिति जो है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सम्मान जो है
आदरणीय तेजस्वी यादव जी और आदरणीय मुकेश सहनी जी का छोटा भाई बड़ा भाई का रिश्ता है। तो ये रिश्ता जो है 7 जन्मों तक चलेगा। अच्छा, एक और सवाल है। आप लोग कहते हैं कि सहनी की पार्टी है, निषाद आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन कितने लोगों को आप लोग टिकट देते हैं? बड़ा सवाल तो यही है। दे निषाद समाज के देखिए कितने लोगों को टिकट देख दिया? देखिए लोकसभा में कितने देख लोगों को दिया? देखिए ये सब भारतीय जनता पार्टी का जो है ये तो आरोप लगाते हैं ना। नहीं बीजेपी का लिखा हुआ सब चीज है। बीजेपी जो कहती है, आप इस बार देख लीजिएगा कि निषाद समाज को कितना टिकट मिलेगा इस पार्टी से और अदर्स को कितना टिकट मिलेगा निषाद समाज के साथ जो है। आप इस बार जो है लहर है, इस लहर को जो है अगर 1 महीने के बाद चुनाव करा दीजिएगा तो 12 बजे दिन में हम लोग सरकार बना लेंगे। टिकट बेचने का आरोप भी लगता है पार्टी पर। कहाँ टिकट बेचने का आरोप लगता है? कौन आरोप लगा रहा है टिकट बेचने का? कहाँ कहाँ से आप सुने ही की हैं? पार्टी के विधायक अरे तो आरोप हमारा लगाते हैं। ताकत है तभी ना हाँ ये जी। आरोप लगा रहा है। हमारा ताकत है, आज 14% का स्टेक होल्डर है बिहार राज्य में 14%। और कर्पूरी ठाकुर जी हमेशा कहते थे कि जिसकी जिसकी जितनी आबादी उसको मिले उतनी हिस्सेदारी। तो ये ना नारा है। आप हमको ये बताइए कि आप जोड़ के देखिए कि जब सामने वाला को लगता है कि मजबूत है, इसको कोई चीज से हम हरा नहीं सकते हैं, तो इस तरह का गलत आरोप लगाते हैं, टिकट बेच दिया ये दिया। ये सब फालतू वाली बात है। टिकट बेचने का बात कहाँ से आ रहा है? ये सब बीजेपी का लिखा हुआ स्क्रिप्ट है। लेकिन आरोप तो लगते हैं, आप बीजेपी लगाती है, हमेशा से ही कहती है। वो तो आरोप लगा देखिए तो बोल रहे हैं ना। हमारा आज जो स्टेक है वो स्टेक के तहत जो बीजेपी घबरा के ये सब बयान देती है कि टिकट बेच दिया, ये सब गलत बात है। ये सब कोई ऐसा चीज नहीं है। वीआईपी पार्टी एक अति पिछड़ों की आवाज को कैसे बुलंद करे, उसके लिए वीआईपी पार्टी काम कर रही है। वीआईपी पार्टी गरीबों का किस हमारे आदरणीय नेता आज आवाज बन चुके हैं। निषादों का बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े आवाज है, तो उससे भाजपा घबराती है। अच्छा, वाल्मीकि नगर में आए हैं। वाल्मीकि नगर में पीछे कितना खूबसूरत नज़ारा है, वो लोग भी आप लोग देख रहे हैं। और वाल्मीकि जी का भी सपना था। वाल्मीकि जी कौन थे? वाल्मीकि जी कौन थे? वाल्मीकि जी का अगर इतिहास पढ़ा जाएगा तो वो भी दलित गरीब सबके वो आइकॉन थे, महर्षि वाल्मीकि जी। तो वाल्मीकि ये बहुत साक्ष्य बना ये धरती इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी का कि आज वीआईपी पार्टी जो है शानदार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक किया और हम लोगों ने आदरणीय नेता को अधिकृत कर दिया। पार्टी में उनका जो फैसला है वही सुप्रीम है, वही चलेगा। 4 विधायक थे, अब 40 बनाने की बात। हम तो कह रहे हैं कि 40 से ज़्यादा विधायक रहेगा वीआईपी का। हम लोग का उसी में संघर्ष कर रहे हैं और उसी में पार्टी आज के दिन में मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है कि हमारा 40 से ज़्यादा एमएलए रहे 2025 का महासंग्राम में। तो वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति थे, जिन्होंने साफ-साफ कहा है 4 नहीं, इस बार 40 से अधिक विधायक बनाएंगे और मुकेश सहनी को अधिकृत कर दिया गया है। वो ही पार्टी के सभी फैसले लेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब वीआईपी सुप्रीमो हैं। और अब देखना होगा किस तरीके से जो है मुकेश सहनी की पार्टी, महागठबंधन में कितनी सीटें मिलती हैं। अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती हैं तो क्या होता है? एनडीए को लेकर भी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और करीबी नेता हैं मुकेश सहनी के, उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। ऑफर तो आ रहे हैं, लेकिन जाने वाली बात नहीं है। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।